बोला जाए। हमारे पास निर्देशांक दिया हुआ है या नियामक। नियामक कितना दिया है? नियामक सर 5,0 ठीक। 3,2 3,2 और 4,7 और 4,7। यहाँ से x1 का मान बताओ। 5 x2 का 3। पहले यहाँ से दोनों लिख लो। y1 का मान 0, x2 का मान 2 3, x2 का मान हो गई है ये y2 का मान 2, x3 का मान 4 y3 का मान 7। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक सूत्र क्या होता है? x1 + x2 + x3 बटे में 3। ये सूत्र होता है। ठीक। त्रिभुज का केंद्र कभी भी बोल दिया, ठीक है। त्रिभुज का केंद्र जब भी दे देगा तो हमेशा इस पर बैठना होगा। त्रिभुज नाम रख देगा तो केंद्र। देख रहे हो? एक सब जोड़ दें। 5 + 3 + 4 बटा 3। ये पूरा एक में जोड़ दो। 0 + 2 + 7 ऊपर जोड़ दो। 12 ये हटाओ। तरह क्या दिया? बिंदु -5,7 और कितना है? -1,3। कह रहा है दूरी पर। पहले x1 का मान -5, y1 का मान 7, x2 का मान -1, y2 का मान 3। दूरी बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान पहले देखो कितना दिया है। -1 तो -1 हो गया। बीच में क्या माइनस है? और x1 पर -5 तो माइनस प्लस। ऐसे करो। y2 का मान 3 है और माइनस बीच में है, तो y1 का मान कितना है? 7। तो 7 हो गया। देखो 5 में से 1 घटेगा 4, क्योंकि प्लस का संख्या दोनों में से ज्यादा। देख रहे हो ना? यहाँ -4 बचेगा। माइनस संख्या ज्यादा है। 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 16। जोड़ दो 32। 32 का खंडन कर दो। 2 2 2 2 2 को बाहर हो जाएगा। 2 × 2 और रूट में 2 बचेगा ना। 4√2। ठीक है। देखो तीसरा सवाल। क्या दिया है? तो शून्यकों का योग। कितना दिया है? -3। शून्यकों का गुणनफल। 2 दिया है। द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योग -2x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है -3। 3 ठीक, कोष्ठ बल कितना है 1, गुणनफल कितना दिया है 2। एक्स स्क्वायर माइनस साइन से गुणा कर दो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई बात नहीं। दो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए बराबर यहाँ पे कितना होगा 2, बी का मान -6, सी का मान 3। विवेचक बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -6 -4, ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। 6 गुणे 6 2 बार, 6 6 के 36, 4 गुना के 8, 8 3 के 24। घटा दो, 0 से बड़ा रहेगा तो प्रकृति क्या होगी 0 से बड़ा है ना, प्रकृति मूल वास्तविक और समान। मूल वास्तविक और असमान। सर 0 से कम रहता माइनस में रहता मूल वास्तविक नहीं, मूल वास्तविक नहीं, माइनस में आ गया तो क्या सवाल है तो देखते हैं। लिखा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है, ए दिया है ना, एसीएम। ठीक, पहले त्रिभुज बनाते हैं इसे, समबाहु त्रिभुज। इसमें एक लंब डाल देते हैं। ठीक, ए बी सी डी। बोल रहा है कि सभी भुजाएं कितना होना चाहिए, एसीएम, और ये भी एसीएम, और यहाँ भी एसीएम। तो ए जो दो सभी बराबर भुजा हो गया, तो ए को 2 भाग में बांट दो तो आधा आधा हो जाए ना, a बटा के 2, a बटा के 2, आधा आधा हो गए। तो कह रहा है सिर्फ एगो में एक मान निकाले के है, देख रहे हो ना। तो हमें पहले त्रिभुज किस में चले, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में। तो देखो तो हमको लंब चाहिए ए डी बराबर, ए डी बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण कर्म साधारण सूत्र होगा ना, खाली एगो में चल हेमन से हेमन नहीं, इसमें चलना है। तो कर्ण क्या है, ए बी स्क्वायर, और आधार है बी डी स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, इसके बीच में देखो ए बी के बीच में ए है, माइनस बी डी के बीच में ए बटा के 2। ए का वर्ग करो, ए स्क्वायर बटा के 4, एक बटा प्रकार घटा 4 हो जी प्लस 4 में ए में गुणा होगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, घटाओ √3a स्क्वायर बटा के 4। तो स्क्वायर तो बाहर जाएगा, रूट कट जाएगा तो √3, 4 का वर्गमूल 2, a स्क्वायर का वर्गमूल खाली 1 हो गए। इसलिए समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3 बटा के 2 इंटू a बनेगा। खाली वृत्त बनाना होगा, देख रहे हो। अब इसमें कर एक लंब खींच दो इससे, ठीक, और एक स्पर्श रेखा खींच दो, हो गई। और इस वाले को यहाँ मिला दो, ठीक। इसका नाम, इसका और रख दो, इसका नाम ए बी। और बोल रहा है क्या कि हमको त्रिज्या चाहिए, इसका मान चाहिए, समझ रहे हो। तो पूरा का मान केंद्र से दिया है 5 cm, और इसका मान दिया स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है 4 cm। तो बोल रहा है कि लंब का मान कितना होगा। तो त्रिभुज ए ओ ए बी में, ओ ए बी में कितना, ए ओ बराबर कितना दिया है 5 cm दिया हुआ है, ए बी का मान दिया है 4 cm।
हमको चाहिए क्या, तो लंब कमान चाहिए, यानी वो भी कमान चाहिए। तो वो भी बराबर रूट में होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण ओ ए स्क्वायर माइनस आधार हो गया ए बी स्क्वायर। ओ ए के बीच में कितना है, 5 है, इनके बीच में 4 है। 5 वर्ग 25 हो गया, और 4 का 16 घटा देते हैं 9, 9 का वर्गमूल 3 cm, यानी वृत्त की त्रिज्या 3 cm। बिंदु क्या दिया हुआ है, तो a इंटू कॉस थीटा कोमा 0, और दिया है 0 कोमा a साइन थीटा। तो पता उसी x1 का मान होगा, यहाँ से पूरा है x1 हो जाएगा, a अलग अलग देख रहे ना। तो x1 का मान हो गया a cos थीटा, और y1 का मान हो गया 0, है ना। अब यहाँ पर x2 का मान हो गया 0, तो y2 का मान हो गया a साइन थीटा। तो अब दूरी बराबर सूत्र देखते हैं क्या होता है। दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, तो x2 का मान देखते हैं 0 है, देख रहे हो ना, 0 और माइनस a x1 का मान ये है ना, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, तो a sin थीटा, और y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। देखो 0 में घटाओ या जोड़ो तो यही सब का बस सेम लिखा जाएगा, माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। ये भी जोड़े घटाओ तो नहीं रहेगा, a sin थीटा का होल स्क्वायर। ये देखो माइनस माइनस जो भी रहता है प्लस हो जाता है, तो a का वर्ग a स्क्वायर, और cos का वर्ग कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यानी 5 जो 2 दिया दोनों को 5 छोड़ देख रहे हो ना। यहाँ भी a स्क्वायर इंटू साइन थीटा, सभी दोनों जैसे बराबर a है ना, a स्क्वायर को बाहर कर दो, a स्क्वायर बाहर हो गया तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये दोनों का बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 1 रूट में a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर रूट a। अथवा क्या बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों समान है ना। वृत्त की परिधि यानी वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त की परिधि दिया हुआ लिखा हुआ है ना। तो बोल रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो पाई आर को 2 बार लिख सकते हो, आर इंटू आर, और 2 पाई आर, तो एक बार से बार पाई पाई कट गया। तो यहाँ पर क्या खाली आर बचेगा, उधर क्या बचेगा, आर का मान बताओ। आर बराबर हो गया 21, आधार की त्रिज्या ऊंचाई 28, एच का मान हो गया 28 cm। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7। आर का मान कितना है, 21, 21 को 2 बार ले लेते हैं, 21 गुणा 21, एच का मान है 28। तो ये कट जाएगा 3 बार में, 3 3 कट गया, बच गया 22 गुणे 21 गुणे 28। 18 सर जी, 28 ना। हाँ सर जी, 12 में कुछ के साथ चलो देखो 2 बिंदु दिया है ना, ऐसे फिगर बना लेना। यहाँ 0,2 देगा, और 2 बिंदु देखो दिया हुआ है ए,
पी 0,2। फिर बुझ नहीं ना ए का मान शुरुआती बिंदु बताओ कितना है 3 शुरुआती बिंदु 3 कोमा के फिर के कोमा 5 के कोमा के कोमा 5 इसका मान बी रख लेना होगा। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दोनों दूरियां समान हो, यानी समान दूरी पे, यहाँ से भी बराबर दूरी पे दोनों है। तो पी ए बराबर पी बी, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो यहाँ पर आएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देने, दोनों का पावर 2 चढ़ा दो, पी ए स्क्वायर बराबर पी बी, दोनों पक्षों का वर्ग गुण करोगे तो फिर इतना आ जाएगा। तो इसका वर्ग किए हैं, तो इसके बराबर पी ए पी बी जब भी दे, ए बी बी सी सी डी ए बी सभी हमेशा दूरी वर्ग सूत्र बैठाना होगा। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, पी ए सूत्र ये कहीं सबका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। उस संरेख वाला नहीं बोल रहे हम, ठीक है। अब उसके लिए भी यही सूत्र होगा। ठीक, क्या होगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ये दूरी है पी ए के लिए और ये दूरी है पी बी के लिए। ठीक है, तो अब तुम्हें याद रखना है पी ए के बीच में पी ए, देख रहे हो ना, यहाँ से पी का मान ले लोगे, पी का मान कितना 0,2 है, ए का मान कितना 3, के। अब इसमें से x मान x2 मान पकड़ जाओगे, तो बोलो x2 मान इसमें कितना होगा, x2 का मान 3। देखो ये x1 होगा, ये x2, ये y1 होगा, ये y2, तो ये 3 हो जाएगा। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 k - 2 का होल स्क्वायर। हमारी स्क्वायर है पता है ना, हाँ तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, हाँ तो ये रूट वर्ग ये कट जाएगा, तो ये रूट वर्ग हट जाएगा। देख रहे हो ना। अब इसमें भी अभी तो इसका बढ़ गया। अब चलते हैं पीबी में, पी का 0,2 और बी का मान दिया है k,5। अब इसमें बैठाओ, इस वाले में गिरिए, इसमें सूत्र में, अब इसमें बैठाओ, इसको छोड़ दो। k - 2 x1 और x1 x2 हो गया, y1 y2 बैठाओ, तो x2 का मान कितना k - 0 का होल स्क्वायर, फिर 5, 5 माइनस ना, 3 घटे 3 बचेगा, ये k - 2 का होल स्क्वायर, a - b को स्क्वायर तोड़ दो, क्या सूत्र होता है, a स्क्वायर - 2ab, तो 2a 3 गुना के 4 हो जाएगा, हो 4k + 4 k बचेगा खाली, 0 घटेगा तो एक कितना बचेगा 3 का वर्ग k स्क्वायर - 4k + 4, ये भी k स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 9। देखो ये दोनों को इधर ला दो, 9 + k स्क्वायर - 4k + 4 -k स्क्वायर - 9 बराबर 0। तो -9 + 9 प्लस k स्क्वायर - k स्क्वायर, तो -4k + 4 बराबर 0। तो +4 की इस साइड ले दो, तो -4 के बराबर -4 माइनस और माइनस से कटे 4 भी कट गया, 1